good morning student. How are you all? Student, last video on Wednesday I have already started your chapter 3 of history. Okay, and the topic of your chapter 3 is from gathering to growing food. ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपका लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था बच्चों, लेकिन जिन बच्चों ने इस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज वेडनेसडे की जो वीडियो अपलोड हुई थी वो देख लें, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर. फर्दर नाउ विल कंटिन्यू अवर टॉपिक अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स. जो लास्ट वीडियो था स्टूडेंट, उसमें मैंने बताया था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किस तरीके से फार्मिंग और उसके बाद फिर वो हर्डिंग में कैसे फार्मर और हर्डर्स में कन्वर्ट हुए. ठीक है, अब जब हमारे यहाँ क्लाइमेटिकल चेंजेस हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी कि किस तरीके से जो पौधा है वो उगता है और उससे उनको क्या क्या चीज खाने को मिलती है. ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी, और जब फार्मिंग उन्होंने स्टार्ट करी तो उसके लिए फिर उसके बाद उन्होंने हर्डिंग स्टार्ट करी. ठीक है, तो नाउ स्टार्टेड विद दिस टॉपिक अ न्यू वे ऑफ लाइफ. Okay, growing crops need a lot of time and efforts. स्टूडेंट्स, उन्होंने जब पौधा उगाया तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे हमें बहुत सारी चीजें खाने को मिल जाती हैं, है ना. खेती करनी उन्होंने शुरू कर दी, उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, लेकिन जो क्रॉप्स था, क्रॉप्स का जो उगाना था उसके लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारे एफर्ट्स उसके लिए लगाने पड़ते थे. ठीक है, आप आज भी देखते हो जब आप लोग खेती करते हो या एग्रीकल्चर करते हो, फार्मिंग्स पे जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं पौधे को उगाने के लिए, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने देखा कि सोइंग सीड्स, सोइंग मीन्स होता है बोना. ठीक है, बीजों को बोना पड़ता है, वाटरिंग पानी लगाना पड़ता है ना. और वीडिंग, वीड मीन्स होता है स्टूडेंट झाड़. वीड मीन्स होता है झाड़. देखा होगा आपने बहुत सारी, जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधे के आसपास बहुत सारे झाड़ झंकाड़ भी आ जाते हैं. मतलब जो मेन पौधा होता है उसके साथ थोड़ी थोड़ी झाड़ियां भी आ जाती हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हो स्टूडेंट, है ना. देखो ये मैंने ट्राई करा है दिखाने का कि जो मेन क्रॉप्स हैं उसके साथ साथ क्या है, बहुत सारे झाड़ भी हैं. तो इस तरीके से उनको मतलब बीज भी बोना पड़ता था. देन दे हैव टू डू वाटरिंग ऑल्सो, एंड देन वीडिंग मीन्स जो झाड़ हुआ करती थी उसको निकालना पड़ता था. तो क्रॉप्स उगाना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क. दे हैव टू पुट लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स फॉर दिस. ठीक है, देन ड्राइविंग आउट एनिमल्स एंड बर्ड्स. उनको अपनी जो उनकी फसल होती थी उसको जानवरों से बचाना पड़ता था, बर्ड से बचाना पड़ता था. अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी कि टिड्डियों का हमला हुआ है ना, टिड्डी ने अटैक कर दिया और बहुत सारी फसल जो थी वो बहुत खराब हो गई. तो इस तरीके से पहले के जमाने में भी होता था, और हम आज भी करते हैं कि अपनी जो फसल होती है उसको हम एनिमल और बर्ड से बचाते हैं. ठीक है, देन स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर फूड एंड सीड्स. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब हमारी इस तरीके से हमने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया तो हमें अपनी जो फूड था उसको स्टोर भी करना पड़ा. ठीक है, स्टोर करना पड़ता है ना. ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज एकदम से कंज्यूम कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो वो हम स्टोर भी करते हैं. ठीक है, उसके लिए भी उन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट करे. ठीक है, पीपल स्टार्ट मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स. लोगों ने बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाने शुरू करे. आप इस तरीके से यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है, ये मिट्टी का बर्तन है. ठीक है, खाना स्टोर करने के लिए, सीड और फूड स्टोर करने के लिए उन्होंने क्ले पॉट्स बनाने शुरू करे. ठीक है, और एंड वोवन बास्केट फॉर, और उन्होंने वोवन बास्केट भी बनानी शुरू करी, और डक पिट्स टू स्टोर सीड्स. और क्या कहते हैं उन्होंने, वोवन बास्केट मीन्स बेटा बुनी हुई टोकरियां. ठीक है, बुनी हुई टोकरियां बनानी शुरू करी. और डक पिट्स होता है जमीन के अंदर गड्ढा खोदना. ठीक है, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उन्होंने सीड्स को स्टोर करना शुरू करा. तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजों की स्टार्टिंग उस लाइफ से करनी शुरू कर दी थी. टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. अब वो किस तरीके से सेटल्ड लाइफ की तरफ आए. देखो, जब उन्होंने देखा कि हम जो फसल उगा रहे हैं या हम जो पौधा उगा रहे हैं उससे हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फायदा है, खाने का सामान मिल रहा है. ठीक है, तो उस फसल को उगाने के लिए उनका जो मूवमेंट था वो बंद हो गया, क्योंकि किसी भी पौधे को या किसी भी फसल को उगाने के लिए इट हैड टू टेक
टाइम, उनको टाइम चाहिए होता था, मतलब धीरे धीरे 5 to 6 मंथ वो एक जगह पे रहना शुरू करने लगे। इस तरीके से वो एक तरीके से सेटल्ड लाइफ जो थी उनकी लीड होने लगी। ठीक है, ट्रेसेस huts at many sites of Burj home in Kashmir had a pit houses, है ना, dug into ground। ठीक है, traces of huts at many sites, for example Burj home in Kashmir had pit houses dug into ground। स्टूडेंट्स देखो, जब अर्ली ह्यूमंस ने एक सेटल लाइफ स्टार्ट करी, क्यों सेटल लाइफ स्टार्ट करी? क्योंकि जब उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी तो जो भी वो क्रॉप्स उगाते थे या लगाते थे उसके लिए उनको बहुत सारा टाइम वहां अपना इन्वेस्ट करना पड़ता था उसकी केयर टेकिंग में, है ना। तो इस तरीके से जो उनका मूवमेंट था एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो कम ड्यूरेशन का हो गया और वो एक जगह पर रहने लगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें बहुत सारे जो हट्स के ट्रेसेस मीन्स उनके घरों के जो ट्रेसेस मिले हैं, वो एक साइट है बुर्जा होम। ये जो जगह है स्टूडेंट्स वो कश्मीर में पड़ती है, जहां दे हैड पिट हाउसेस डग इनटू द ग्राउंड। वहां ग्राउंड के अंदर पिट हाउसेज होते हैं जो ग्राउंड के अंदर घर बनाए जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर घर बनाए जाते हैं। यू कैन सी दैट पिट हाउसेज लाइक दिस। ये देखो जमीन के अंदर इस तरीके से कमरे बनाए गए हैं, इस तरीके से इन्होंने अपने रुकने के घर बनाए। क्योंकि कश्मीर क्या है स्टूडेंट, एक बहुत ठंडी जगह है। ठीक है, तो क्या होता था जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो क्या करते थे, अंदर रह के अपना टाइम स्पेंड करते थे, है ना, ये इसमें पिट हाउसेस में अंदर रहते थे। और जब गर्मी का मौसम आता था तो वो जमीन के ऊपर आके रहना शुरू कर देते थे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने वो करा। अब नाउ द कुकिंग हट्स ऑल्सो फाउंड। क्या कहते हैं कुकिंग हट्स? आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? कुकिंग हट्स होता है अंगीठियां जिसमें खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक मैं आपको पिक दिखाती हूँ कुकिंग हट की, वो भी आप देख सकते हो। इस तरीके की जो कुकिंग हट्स हैं वो वहां मिली हैं। ठीक है, ये कुकिंग हट है, ये जमीन के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से वहां जो ये ट्रेसेस हैं वो बुर्जा होम में मिले हैं। ठीक है, नाउ कम बैक टू हियर। न्यू स्टोन टूल्स आर फाउंड। न्यू स्टोन टूल्स आर ऑल्सो फाउंड देयर। न्यू स्टोन टूल्स मीन्स कौन से हो गए? जो न्यूलिथिक एज के हैं आपके। न्यूलिथिक एज में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो टूल्स थे वो कैसे होने लगे थे? पॉलिश होने लगे थे। सो पॉलिश टू गेट अ फाइन कटिंग एजेस। ठीक है, तो जो स्टोन थे उनकी जो एजेस थी वो शार्प थी और वो फाइन पॉलिश भी थे। न्यूलिथिक स्टोन, जिसको हम न्यूलिथिक स्टोन्स कहते हैं। ठीक है, मोर्टर्स पेस्टल्स। ओके, तो पीपल बिगेन यूजिंग पॉट फॉर कुकिंग फूड लाइक ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लिंटल्स। ठीक है, इस तरीके से लोगों ने उस समय क्या करना शुरू कर दिया, खाना बनाने के लिए राइस हो गया, जैसे व्हीट हो गया, लिंटल्स बनाने के लिए उन्होंने पॉट्स का यूज करना शुरू कर दिया कुकिंग के लिए। ठीक है, पीपल ऑल्सो बिगिन वीविंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लाइक कॉटन। अब उन्होंने कपड़ा बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करा, कपड़ा बनाने के लिए भी उन्होंने डिफरेंट तरीके के जो मटेरियल था उसका यूज करना शुरू करा, जैसे कि कॉटन। ठीक है, अब ग्रेजुअली जो चेंजेस थे ना वो आने शुरू हो गए थे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम बीइंग हंटर गैदर, ठीक है, फॉर बीइंग हंटर गैदर टू फार्मर हेडर। ठीक है, अब क्या था स्टूडेंट्स, जो किस तरीके से उनकी लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ, हंटर गैदर्स की तरह से वो किसकी तरफ शुरू हो गए, फार्मर और हेडर की तरह। ठीक है, मींस हर्डर, मतलब फार्मिंग करने लगे और हर्डिंग करने लगे। इस तरीके से उनकी लाइफ जो थी वो धीरे धीरे चेंज हो गई। ठीक है, डिड नॉट हैपन एट वंस, लेकिन ये सब चीजें एक साथ एकदम से नहीं हुई कि वो एकदम से हंटर गैदर से क्या बन गए, फार्मर एंड हेडर बन गए। ये एकदम से नहीं पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, दिस हैपेंड ग्रेजुअली एंड टुक 1000 ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसको होने में, ये जो चेंजेस आए उसको होने में बहुत टाइम लगा और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी लग गए एंड मैनी जनरेशंस। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, फर्क टाइम क्यों लगता है? देखो, जो चीज हमारे टाइम पे हमने देखी थी, है ना, या जो आप
इस समय देख रहे हो वो हमने नहीं देखा, ठीक है। इस समय आप लोग मोबाइल का यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो जो हमारे टाइम में नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं है, ये सारे चेंजेस एकदम से नहीं आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी एकदम आ गई। ये तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ जो रिसेंट टेक्नोलॉजी का है। आप मोबाइल यूज करते हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, ठीक है, वो सब चीजें हम नहीं यूज करते थे, हमारे टाइम पे नहीं होता था। हाँ, हमारे टाइम पे फोन जरूर होता था जिसके लिए हमें पहले से कॉल बुक करानी पड़ती थी और उसके बाद हम किसी को टेलीफोन कर सकते थे, ठीक है, वो भी डॉट लाइन हुआ करते थे। तो हमारा चाइल्डहुड था उसमें हमने मोबाइल या इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी। तो उसको, इस टेक्नोलॉजी को भी आने में कम से कम 20 साल से 15 साल लग गए, ठीक है। तो कोई भी चेंज जो होता है वो बहुत जल्दी से नहीं आता है, ठीक है। तो हर चीज को, हर चेंजेस को आने में। सो स्टूडेंट, आयरनी ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट वैसे तो ये आपके उसमें नहीं है, कोर्स में नहीं है, बट आई एम गिविंग सम एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो आयरनी ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, पीपल थॉट टू बी अ ग्रेट आइडिया टू राइज क्रॉप इन फील्ड, ठीक है। देखो, एग्रीकल्चर के फील्ड में जब एक क्रांति आई, रिवॉल्यूशन आया, जब उन्हें लगा अर्ली ह्यूमंस को कि हम पौधा उगाकर हमारी लाइफ जो है वो इजी हो सकती है, हमारा इधर से उधर भटकना बंद हो सकता है, ठीक है। और एक तरीके से उन्होंने सेटल लाइफ भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन ये सब जो चेंजेस होते हैं, मीन्स टू से जो उनका हंटर गैदर से लेकर फार्मर और हेडर्स तक की जो लाइफ है, वो जो चेंज है वो एकदम से होने वाला चेंज नहीं था। इट टुक लॉट ऑफ टाइम, इट टुक लॉट ऑफ जनरेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है सारे चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हुए, लेकिन जो एग्रीकल्चर का इन्वेंशन था, जो पौधा लगाना और उससे क्रॉप्स उगाने वाला जो इन्वेंशन था, वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज था उनकी लाइफ में। तो द पीपल थॉट टू बी अ ग्रेट आइडिया टू राइज क्रॉप्स इन फील्ड। तो उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हम लोग क्रॉप्स जो है वो फील्ड में कल्टिवेट करते हैं। दे थॉट इट वुड बी far more convenient and would make their lives more easy and prosperous। उनको लगा कि ये जो आइडिया है वो हमारी लाइफ बहुत इजी कर देगा, कन्वीनियंट कर देगा, ठीक है, और समृद्ध कर देगा। लेकिन क्या था स्टूडेंट, आज से उन्होंने 12,000 ईयर्स एगो ये सब कुछ करना शुरू करा था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चेंजेस हैं या हर तरीका का जो कंफर्ट है वो एक साथ एकदम नहीं मिलता है, ठीक है। तो उनके साथ उस समय जो परेशानियां थी वो उन्होंने फेस करी, और ये जो उनका आइडिया था कि ये लाइफ जो है हमारी बहुत इजी हो जाएगी। देखो, आज भी अगर हम सोचते हैं कि आज हमें ये चीज़ मिल जाए तो हम बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड करेंगे, लेकिन जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो क्या हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं? क्या हमारी सारी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, हमारी सारी नीड्स खत्म हो जाती हैं? ऐसा नहीं होता ना। जब हमारे पास, जैसे हमने सोचा कि चलो आज हमें एक मोबाइल मिल जाना चाहिए, फादर को हमें एक मोबाइल गिफ्ट कर देना चाहिए। पहले हम मोबाइल के लिए बहुत परेशान थे कि हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। अब मोबाइल आ गया, मोबाइल के थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। आई एम गिविंग अ प्रेजेंट एग्जाम्पल टू यू स्टूडेंट, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, आप रिलेट कर सको उनकी सिचुएशन को, ठीक है। अब आपको मोबाइल भी मिल गया, लेकिन मोबाइल का सेटिस्फेक्शन अब ये है कि लैपटॉप मिल जाए। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो लैपटॉप बड़ा होता है, हम लैपटॉप से इजीली अच्छा और पढ़ लेंगे, है ना, अपना काम कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो नीड्स है दे आर नेवर एंडिंग, है ना, हमारी नीड्स कभी खत्म नहीं होती। इसी तरीके से जब उन्होंने सोचा था कि हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, प्रॉस्पर हो जाएगी, तो लाइफ इजी और प्रॉस्पर तो हुई, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हुए, ठीक है। बट स्टिल आफ्टर द 1000 ऑफ ईयर्स आवर मिस्ट्रीज आर सेम। मिस्ट्रीज आर सेम मीन्स हमारे दुखों का कोई अंत नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होता, इसलिए हमारे दुखों का भी कोई अंत नहीं होता। हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो टाइम टू टाइम रेज होती रहती हैं और हमें उनको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था आपके लैपटॉप और मोबाइल का। इसी तरीके से जब उन्होंने खेती करनी शुरू करी थी तो उन्होंने सोचा था कि लाइफ तो बहुत इजी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ उनका बहुत सारा टाइम था, उनके एफर्ट्स थे जो उनको करने पड़े। तो लाइफ इजी नहीं थी, लाइफ बहुत हार्ड थी। और आप सोचो, आज से 12,000 साल पहले का टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ट्राइब्स, नेक्स्ट टॉपिक इज योर ट्राइब्स। Usually 2 or 3 generations live together in a small settlements और विलेजेस। ट्राइब्स का मतलब होता है बच्चों 2 या 3 जनरेशन एक साथ छोटे से सेटलमेंट, मीन्स बहुत बड़ा ग्रुप नहीं, छोटा ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ अ पीपल जो एक साथ रहता है विलेज में या किसी भी एक ग्रुप में, ओके।
मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। यहाँ जो रहती हैं फैमिलीज वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, मीन्स एक दूसरे के खानदान से ही रिलेट करती हैं, फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। दे डू हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग, ठीक है। ये सब मिलके जब इन लोगों को, इतने सारे लोगों को एक साथ रहना है तो क्या है, इन सबको एक साथ बहुत सारे काम जो होते हैं वो परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें जैसे कि शिकार करना हो गया, गैदरिंग करना हो गया, फार्मिंग करना हो गया, ठीक है, हार्डिंग हो गया, एनिमल्स को पालना हो गया, फिशिंग हो गया। इस तरीके से बहुत सारे जो काम होते हैं ये लोग सब एक साथ मिलकर करते हैं। ऑल द वर्क इज डन बाय ऑल द मेंबर ऑफ ट्राइब। हर जो ट्राइब के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं। कुछ वर्क जो होता है वो वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ मैन को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इस तरीके से सब जो ट्राइब के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं स्टूडेंट। सम मैन आर लीडर्स, ओल्ड पीपल आर रेस्पेक्टेड फॉर देयर एक्सपीरियंसेस एंड विजडम, ठीक है। कुछ लोग, कुछ जो आदमी होते हैं इसमें लीडर्स, ग्रुप लीडर का काम करते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनको रेस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का। वो अपनी एक्सपीरियंस जो होते हैं वो यंग लोगों के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि किसी भी काम को हम और भी अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बूढ़े लोगों को रेस्पेक्ट दी जाती है। देखो ये तो आजकल भी कल्चर है ना, आपकी फैमिली में आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर जो होंगे वो फैमिली के हेड होते हैं, ठीक है। और जो आपके ओल्ड फैमिली मेंबर्स हैं, आपके ग्रैंडफादर हो गए, फोर फादर्स हो गए, उनको आप लोग रेस्पेक्ट देते हो ना। उनके एक्सपीरियंस से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ देखी होती है। इसी तरीके से उस समय भी जो ट्राइब्स में जो लोग रहा करते थे वो भी इसी तरीके से रहते थे और एक दूसरे को, जो बड़े लोग हुआ करते थे उनको रेस्पेक्ट दिया करते थे, ठीक है। ट्राइब्स हैव देयर ओन रिलीजन, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरीज एंड पेंटिंग। हर ट्राइब का स्टूडेंट्स, हर जाति का अपना एक रिलीजन हुआ करता था, ठीक है। अपने उनके ट्रेडिशन हुआ करते थे, उनकी भाषाएं हुआ करती थी, उनका म्यूजिक हुआ करता था, स्टोरीज हुआ करती थी और उनकी अपनी अपनी पेंटिंग्स हुआ करती थी जो उनकी लाइफ स्टाइल को डिपेक्ट करती थी, ठीक है। देखो हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। अब हम जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम सब एक से तो नहीं है, हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है ना। हम लोग अलग अलग, हमारी लैंग्वेज भी होती है, हमारे ट्रेडिशंस भी होते हैं, हम अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, स्टोरीज सुननी पसंद करते हैं। इस तरीके से उस समय के जो ट्राइबल्स थे उनके भी अपना अलग रिलीजन हुआ करता था, उनके अपने अलग ट्रेडिशंस हुआ करते थे, लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है, और म्यूजिक और स्टोरीज भी होती थी। और वो पेंटिंग्स जो वो करते थे उस पेंटिंग्स में अपनी वो लाइफ को डिपेक्ट करते थे, ओके। दे लिव इन हार्मोनी with nature and considered as it as their wealth। स्टूडेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि देखो जो उस समय के जो ट्राइबल्स थे वो, और आज भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं, वो नेचर में ही रहती हैं, नेचर से ही वो लिंक्ड हैं और वो नेचर को अपने लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट मानती हैं। उनकी जितनी भी वेल्थ मीन्स समृद्धि, पैसा होता है, उनका जितना भी धन संपदा है वो सब क्या है, वो नेचर है। उनको वो नेचर से ही मिलकर रहते हैं, नेचर को वो सब कुछ मानते हैं अपना, ठीक है। देयर आर नो रिच और पुअर, उनमें कोई अमीर या गरीब नहीं है। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि अरे इसके पास बहुत बड़ी कार है या उसका पास बहुत बड़ा बंगलो है, वो इतने बड़े मकान में रहता है, उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो वो लोग बहुत रिच हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं या ट्राइब्स जो होती हैं उस समय वहाँ इस तरीके की कोई भी फीलिंग नहीं हुआ करती थी कि ये रिच है या पुअर है। सब एक साथ कलेक्टिवली रहते थे, जो चीजें एक आदमी यूज कर रहा है वो ही सब मिलकर यूज किया करते थे। ऐसा नहीं था कि वो हम उसको बहुत रिच कहें और किसी को हम बहुत पुअर कहें। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ट्राइब्स में नहीं होता है। दे लिव कलेक्टिवली, वो एक साथ मिलकर रहते थे, एक साथ लाइफ स्पेंड किया करते थे, ओके। तो इस तरीके से ये ट्राइब्स के बारे में हमने स्टडी करी। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अ क्लोजर लुक और मेहरगढ़। Yeah, students now will study about the closer look Mehergarh. Okay, it is a fertile plain near Bolan Pass, route of Iran. Okay, student ये एक बहुत fertile plain area है, बोलन पास एक जगह है जो कि आपके रूट ऑफ ईरान पे पड़ती है, मतलब ईरान के रूट पर एक जगह है बोलन पास, एक फर्टाइल प्लेन एरिया है, ठीक है। तो वन ऑफ द साइट अर्लीस्ट विलेज पीपल इन्वॉल्व इन फार्मिंग
एंड हर्डिंग कैटल। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अर्लीस्ट विलेज मिला है, या आप कह सकते हो बहुत पुरानी एक विलेज साइट मिली है लोगों की, जो कि फार्मिंग और कैटल हर्डिंग में इन्वॉल्व हुआ करते थे। ठीक है, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस विद रूम्स, यहाँ पर क्या क्या इस साइट्स में स्पेशल क्या मिला है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेज हैं। ठीक है, और विद रूम्स, उनमें कमरे भी हैं। आप ये मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप, देखो यहाँ ये रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर क्या मिले हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के हाउसेस। और देखो ये स्क्वायर शेप है ना, आप इट इज क्लियर टू यू ऑल, है ना, दिस इज अ स्क्वायर शेप। तो इस तरीके के रूम्स और हाउसेस जो हैं वो इस बोलन पास में मिले हैं। और ये जो बोलन पास है वो एक फर्टाइल प्लेन एरिया है स्टूडेंट्स। ये जो मैं आपको पिक दिखा रही हूँ वो मेहरगढ़ की है। इट्स द अर्लीस्ट विलेज, ये बहुत सबसे पुराना एक विलेज मिला है, जो एक एविडेंस है, जो एक प्रूफ है कि लोग जो उस समय हुआ करते थे वो फार्मिंग और हर्डिंग दोनों ही किया करते थे। ठीक है, ये एक मेहरगढ़ एक साइट है जो मैंने आपको इसमें दिखाई है स्टूडेंट। यहाँ ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस और रूम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके के वहां रूम्स और हाउसेस मिले हैं। ठीक है, ब्रूअल साइट्स फाउंड हियर एंड पीपल पेड रेस्पेक्ट टू देम। अब स्टूडेंट आप पूछोगे ये ब्रूअल साइट्स क्या हैं? ठीक है, बरी मीन्स होता है किसी को दफन करना, दफनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्रूअल साइट्स भी मिली हैं, मीन्स लोगों को दफनाया गया है जहां पर, वो भी चीज साइट्स हमें मिली हैं। ठीक है, और उनके प्रति लोगों को बहुत ज्यादा वहां रेस्पेक्ट दी जाती थी। जिनको दफनाया जाता था, जो लोग मर जाते थे, उनको बहुत रेस्पेक्ट दी जाती थी। तो ये साइट भी हमें वहां मिली है। परहैप्स हैड बिलीव इन सम काइंड ऑफ लाइफ आफ्टर दैट वन पर्सन वॉज बरीड विथ गोट्स। ठीक है, वहां उस समय ये बिलीफ रखा जाता था कि लाइफ आफ्टर डेथ भी हमारी लाइफ होती है। ठीक है, इसलिए जो डेड बॉडीज जो ब्रूअल करी जाती थी, जो बरी करी जाती थी, उनके साथ गोट्स को वहां दफनाया जाता था, है ना। तो इस तरीके से एक उनका एक बिलीफ था, एक उनका विश्वास था कि मरने के बाद भी लोगों की लाइफ होती है। तो जो चीज इसकी रिक्वायर की है, सबसे मेन जो गोट होती है ना, जानवर जो था हमारा बकरी, उसको उसके साथ उसकी कब्र में दफनाया जाता था। तो ये इस तरीके से इस टॉपिक में आपको समझाया गया है। Hope so student, do you understand this topic well? In next chapter students, we will do elsewhere, and after this we'll do a revision of this chapter. So have a nice day student. Good day.